हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 में थ्योरम 8.2 करेंगे। क्या है थ्योरम 8.2? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम? एक 4 साइडेड फिगर जिसमें कि ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी कि इस तरह से आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसमें ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल है एक दूसरे के, और यहाँ से ये इसके पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। और हमें प्रूव करना है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए, जब भी साइड्स इक्वल प्रूव करनी होती है तो हम जो ट्राइंगल से रिलेटेड जो हमारे क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट वाले, उसमें ही आप ऐसा पाएंगे कि साइड्स आप इक्वल कर सकते हैं। कैसे? इसको चाहे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये डायगोनल होता है, ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से डायगोनल बनता है। चाहे आप ऐसे कर दीजिए, चाहे ऐसे कर दीजिए, मतलब आपको इस पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देना है। चलिए मैं ऐसे कर देती हूँ। ये हमने डायगोनल मिला दिया, डायगोनल बना लिया है इस तरह से। नाउ यू हैव 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब आप देखिए ए बी जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है, सी डी जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है, बी सी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ए डी जो है इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। यानी अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इसके सारे पार्ट्स के इक्वल हो जाएंगे। तो ये साइड्स आप बता सकते हैं कि इक्वल है। थ्योरम 8.1 में हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। उसमें प्रूव ही ये करना था कि इन अ पैरेललोग्राम diagonal of the parallelogram divides the parallelogram into 2 congruent triangles। तो वहां तक आपको फिर से करना है। करने के बाद आप सीटी से साइड्स इक्वल दिखा देंगे। चलिए फिर से हम वही करते हैं जो हमने 8.1 थ्योरम में किया था। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए में ए बी सी एंड सी डी ए, इससे पहले उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम ए बी सी ले रहे हैं तो ए डी सी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो ये दोनों पैरेलल है, और ये भी आपको बता रखा है जब भी आपको साइड्स पैरेलल पता होती है तो उनसे रिलेटेड जो एंगल्स होते हैं, कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनकी हेल्प हम लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यानी अगर आपने ए शुरू में लिखा है तो इसमें भी सी शुरू में ही लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम हेल्प किसकी लेंगे? हेल्प हम लेंगे पैरेललोग्राम का जो डेफिनेशन है। पैरेललोग्राम सुनने से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो आप पैरेलल लाइंस की हेल्प लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर आप ट्रांसवर्सल ले लेंगे। ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ये दो हमने पैरेलल लाइंस ली हैं और ये ट्रांसवर्सल ली है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल का नाम लिखिए बी ए सी विल बी इक्वल टू डी सी ए या फिर ए सी डी। ए
CD। कहने का मतलब ये है जो एंगल है, जिस एंगल को आप बता रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, वो वाला पॉइंट, और जिन दो साइड से बन रहा है वो इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो आपका एक एंगल इक्वल प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप ये दोनों साइड्स पैरेलल ले लीजिए जो कि इस तरह से है, और ये लाइन फिर से आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल। AD इज पैरेलल टू BC, वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम का। और अब आप लिख दीजिए क्या, ट्रांसवर्सल। AC इज ट्रांसवर्सल। बिल्कुल वही जो हमने थ्योरम 8.1 में किया था। तो अब की बार अगर इस तरह से है तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन, कौन से एंगल्स हम लेते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, वो एक पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है, और वही ट्रांसवर्सल लाइन दूसरे पैरेलल लाइंस के साथ जो एंगल बनाती है, उन दोनों को लेना है। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन इस पैरेलल लाइन के साथ ये वाला एंगल बना रही है, और यही वाली ट्रांसवर्सल लाइन इस पैरेलल लाइन के साथ ये वाला एंगल बना रही है। तो एक इधर है और एक इस तरफ है, तो इसको इसीलिए हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से आपका ये वाला एंगल यानी ये एंगल क्या हो जाएगा, DAC। D बीच में इसको रखेंगे और C विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल। एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ है तो दूसरा जो है इस तरफ है, तो ACB, एंगल ACB। वाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। डन। तो ये हमने एंगल्स इक्वल करके इसलिए रखे हैं ताकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स में दिखा सके। अब आप तीनों जो पार्ट्स हैं जो ट्राइंगल्स के अंदर हैं, उनको आप एक साथ शो कर दीजिए कि इन ट्राइंगल, अच्छा ये लिखा ही हुआ है तो यहाँ पे सिंस लिख दीजिए, सिंस। और सिमिलरली ये हो गया। तो आपका दो एंगल्स यहाँ पर, टू एंगल्स तो इक्वल हो ही गए आपके पास, और जो AC है वो कॉमन है। AC इक्वल्स टू AC कॉमन। तो आपके पास टू एंगल्स हैं, एक ये और एक ये, और एक ये और एक ये, दोनों एंगल्स उसी लाइन पर हैं, सेम लाइन पर, यानी वो इंक्लूडेड साइड है। तो आपका जो ट्राइंगल है ये वाला ABC, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल इक्वल है, दूसरा एंगल भी इक्वल है, और ये दोनों एंगल जिस लाइन पर बने हैं वो इंक्लूडेड साइड कहलाती है, वो भी इक्वल है, कॉमन है। तो ये इक्वल हो गया। और ये रूल क्या है, SA नॉट SAS। दो एंगल्स है तो ASA रूल। इतना हमने थ्योरम 8.1 में भी किया था। इसके बाद ही आप ये लिख देंगे therefore, बस एक स्टेप बढ़नी है। therefore AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD। यहां से भी देख लीजिए, ये शुरू में है तो ये भी शुरू में, यानी नाम सही चल रहा है। और आपको ये वाली ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल दिखानी है। एंड यहां लिख दीजिए AD इक्वल्स टू BC या CB, कैसे भी लिख सकते हैं। A यहाँ पर क्या है, DA लिखा है, DA इक्वल्स टू BC या फिर AD इक्वल्स टू CB। बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हो गया, कुछ भी टफ नहीं था, इजी था। 8.1 आपको पता ही है, फिर से इसमें रिवाइज हो गया। और उसमें बस दो लाइंस आपको बढ़ानी है कि साइड्स इसलिए इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो CPCT हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। होप आपको समझ में आया होगा। छोटी से छोटी बात बताते हुए मैं चलती हूँ ताकि आप कुछ बच्चों का जो लर्निंग गैप है वो फिल होता रहे
और आप फास्ट भी कर सके बाकी कोचिंग में जहाँ पर भी आपने ज्वाइन कर रखी है वहाँ पर बैठकर आपको और अच्छे से समझ में आए। लेकिन जो लर्निंग गैप्स हैं वो मेरे वीडियोस से ज़रूर क्लियर होंगे, ऐसा आई होप। तो इफ़ you are also thinking the same as I think, then please subscribe my channel and like my channel and give me a comment, and don't forget to press the bell icon so that whenever I make videos it should go to you directly. Thank you.